रायपुर से बड़ी खबर, जहां गृह मंत्री विजय शर्मा का एक बड़ा बयान। अपराध के आंकड़ों को लेकर उनका यह बयान है। कांग्रेस बेबुनियाद आरोप लगा रही है। गृह मंत्री का कहना है अपराध के आंकड़ों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। कांग्रेस के कार्यकाल में एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी। एफआईआर दर्ज नहीं करने वाले अफसरों पर अब कार्रवाई होगी। से शुरू होने वाला है। कांग्रेस ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सत्ता पक्ष को घेरने की तैयारी शुरू कर दी है। हमारे साथ अभी गृह मंत्री विजय शर्मा यहां मौजूद और इनका दावा है कि अगर आंकड़ों की बात करें, अपराध के आंकड़ों की बात करें, तो पिछले कांग्रेस के शासनकाल में जो अपराध हुए थे उससे कम अपराध आए हैं। और ये जो आंकड़े की बात कांग्रेस कर रही है, विपक्षी सदस्य कर रहे हैं, वो एक बेबुनियाद आरोप है। अब सवाल ये है कि आप कर रहे हैं कि अपराध के आंकड़ों में कमी नहीं हुई है, तो आपके पास क्या आंकड़े हैं? कांग्रेस तो ये बोल रही है कि अपराध के आंकड़ों में भी वृद्धि हुई है, नक्सली घटनाएं भी बढ़ी हुई है, फर्जी मुठभेड़ भी हो रहा है। मतलब नेशनल क्राइम ब्यूरो को तो अपन सब मानेंगे, मैं सोचता हूँ। मैंने भी वहीं से लिए हैं, आप भी वहीं से ले लीजिए। और जो मैंने आपको लिए हैं उसमें से बड़ी मेहनत करके उसको वर्षवार जमा करके आपके सामने प्रस्तुत भी किया है कि 2023 में क्या स्थिति थी विगत इन 6 माह में, और 2022 में क्या स्थिति थी, 21 में क्या स्थिति है। अभी भी जो स्थिति है वो आपके सामने है। इन तमाम वर्षों में चाहे हत्या हो, लूट हो, बलात्कार हो, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटनाएं हो, इन सारे मसलों में कमी आई, रिपोर्ट कह रहा है भाई। और उसके साथ साथ एनडीपीएस के मामले हैं, उसमें वृद्धि आई है। 2000 ज़्यादा केस हमने बनाए। और उसके साथ साथ मैं आपसे कहूँगा कि अवैध शराब वाला जो विषय था वो उस पर भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। ये प्रिवेंटिव एक्शंस वाले हैं, उस पर भी बड़ी कार्रवाइयाँ हुई हैं। सारे आंकड़े इस बात को स्पष्ट करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में, हाँ, अब ये कहेंगे कि बलौदा बाजार वाला, तो उसके पीछे कौन कौन गुनहगार है, जांच होने दीजिए, स्थिति सामने आएगी। अभी आपने कहा कि अपराध के आंकड़ों में कमी आई है। कांग्रेस ने एक तैयारी कर ली कि 24 तारीख को घेराव करेंगे। उसमें मुख्य मुद्दा यही है कि अपराध के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, उनके कार्यकर्ताओं को जबरदस्ती मामलों में फंसाया जा रहा है, तो उनके आंकड़े बेबुनियाद हैं। निसंदेह बेबुनियाद है। मैं तो कह रहा हूँ नेशनल क्राइम ब्यूरो को देख लीजिए आप। मेरी बात और आपकी बात क्यों भाई? जो है जैसे वो भी आंकड़ा उठाएंगे, हम भी उठाएंगे, उसमें देख लीजिए। जबरदस्ती माहौल खड़ा करने की कोशिश कर, सिर्फ विरोध करने की बात कह करके विरोध के लिए राजनीति करते हैं। और मैं कहता हूं कि कोई मुद्दा नहीं है तो क्या किया जाए, तो बस ऐसे ही समय गुजारा जाए, ऐसी वाली बातें हैं। मैं आपको एक और मसला कहना चाहता हूं। नक्सली क्षेत्र में, नक्सली फ्रंट पर 2022 में इन 6 महीनों में 1 जनवरी से 30 जून के बीच 14 नक्सली मारे गए। 2023 में 9 नक्सली मारे गए इन 6 महीनों में, और 2024 में 134 मारे गए। अभी बताएं क्या उनका सरेंडर उन वर्षों के हिसाब से अभी डबल है। अच्छा, ये नक्सल मामले में आपके आंकड़े तो आ रहे हैं, मगर कांग्रेसियों का कहना है कि आपने फर्जी मुठभेड़ किया। वो अक्सर जब से अभी आप लोगों की जितनी कार्रवाई हो रही है उसको फर्जी करार करते हैं। मैं वही आपसे कहना चाहता हूं कि जिस समय देश के जवानों ने सर्जिकल स्ट्राइक भी किया उस समय भी इनके द्वारा यही कहा गया। जिस समय उन्होंने एयर स्ट्राइक किया उस समय भी यही कहा गया। जिस समय डोकलाम की घटना हुई उस समय भी वही कहा गया। जिस समय म्यांमार में घुसकर मारे उस समय भी यही कहा गया। इनको तो यही कहना है भाई। चलिए, ये थे विजय शर्मा और इनका दावा है कि कांग्रेस जो आंकड़े पेश कर रही है अपराध, बढ़ते अपराध को लेकर, नक्सल वाले मामलों को लेकर, वो पूरे बेबुनियाद हैं, झूठ वाले हैं। और चूंकि उनको एक माहौल बनाना है, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है शायद सरकार के खिलाफ, उनको माहौल बनाना है, तो इस तरह के माहौल बना रहे हैं, मगर आंकड़े झूठे हैं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो कुछ मामले जो हैं ऐसे हैं जो कांग्रेस के कार्यकाल में हुए थे, जिस पर प्रशासनिक दबाव के कारण, सरकार के दबाव के कारण मामला दर्ज नहीं हुआ था, उन मामलों में भी एफआईआर दर्ज हो रही है। और उन्होंने इस बात का भी संकेत दिया है कि अगर इन मामलों की जाँच होगी और इनमें यह भी पाया जाएगा कि कोई पुलिस का अधिकारी या कर्मचारी दोषी, तो उसके खिलाफ भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कैमरामैन रमाशंकर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।